हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास की आप सबको ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हम महिलाओं को, हर माताओं को श्रावण मास का विशेष बताया गया है और श्रावण मास की हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, हर सुहागिन महिला को। तो आज हम जानेंगे चूड़ी किस दिन खरीदें और किस दिन हमें पहननी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और सुहागिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही विशेष मान्यता है। सावन मास में हर सुहागन माताओं और बहनों को बहुत ही विशेष मान्यता है। श्रृंगार का सामान लेना और श्रृंगार में क्या क्या चीज हमें सावन मास में और किस दिन हमें लेना चाहिए, जैसे कि आलता हो गया, मेहंदी हो गई और हरी हरी चूड़ियां हो गई, हरी साड़ी हो गई। तो हमें किस दिन लेना चाहिए, सावन में हमें किस दिन पहनना चाहिए, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। और माताओं बहनों से निवेदन है, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि हमें किस दिन चूड़ी पहनना चाहिए। सावन मास के पहले ही सोमवार के दिन हमें हरी चूड़ियाँ लानी चाहिए, उसी दिन ही पहनने चाहिए। सुबह मॉर्निंग में सुबह उठकर आप नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से साफ सुथरा होकर सुबह हमें ही चूड़ी ये पहनना चाहिए। हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेषताएं हैं और हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें कैसे चूड़ी को पहनना है, कैसे हमें उतारना है। तो हमें चूड़ी लाने के बाद मार्केट से आप चूड़ी लाएं तो आप अपने मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। रखने के बाद भगवान से, माता जी से, माँ अम्बे से आप निवेदन करिए। निवेदन करने के बाद फिर उस चूड़ी को आप इस्तेमाल करें। ऐसे ही विशेषताएं हैं सावन मास की चूड़ी का और श्रृंगार का, जो भी आपका है। सावन महीने का विशेषताएं आपको हम बताते हैं। और सावन महीने का भोलेनाथ का दिन, भोलेनाथ का समय, भोलेनाथ का माता पार्वती का आराधना का दिन होता है। माता पार्वती भोलेनाथ के लिए सावन महीने में आराधना की थी और उनका पूजन की थी, अभिषेक की थी। तो ये मान्यता है और माता पार्वती का दिन होता है। माना जाता है कि ये सावन महीना भोलेनाथ के लिए बहुत ही प्रिय दिन होता है। इस महीने हमें जितना पूजा और जितना आराधना, जितना पाठ कर सकते हैं भोलेनाथ का हमें करना चाहिए। माना जाता है रुद्र अभिषेक करना चाहिए भोलेनाथ का, नित्य दिन पाठ लगाकर या वस्त्र बिछाकर अच्छे से उनकी चौकी बनाकर अच्छे से उनका रुद्र अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अच्छे से पाठ करना चाहिए, भोलेनाथ का मंत्र जाप करना चाहिए। ये मान्यता है, माना जाता है। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है और इस महीने तो हमें 4 सोमवार मिला है भोलेनाथ का पूजा करने का, अर्चना करने का। माता जी से हमें अपने सौभाग्य के लिए अर्चना करने के लिए हमें 4 सोमवार मिला है। तो माताओं बहनों से निवेदन है, इस सावन महीने में 2026 में हमें अच्छे से माता जी की और भोलेनाथ की पूजा अर्चना, नाम जाप, रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इस महीने जितना हमें कर सकते हैं पूजा अर्चना उतना ही करना चाहिए और यही मान्यता है और इसी तरह से हमें करना चाहिए। भोलेनाथ से निवेदन करना चाहिए, हमारे भोलेनाथ हमारे अखंड सौभाग्य बनाए रखें, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यही मान्यता है। और हमें चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए, तो चूड़ी हमें सोमवार या शुक्रवार को ही खरीदनी चाहिए, यह मान्यता है। और हमें उसी दिन ही पहनना चाहिए। जैसे कि आप एक शुक्रवार को आप ला के रख सकते हैं, दूसरे शुक्रवार को आप पहन सकते हैं। तो जैसे कि सावन के पहले ही आप ले सकते हैं और आपका जैसे ही हो सके आप ऐसे ही करें। आप दूसरे सावन को, जो दूसरा सोमवार या दूसरा शुक्रवार सावन का पड़ता है, तो उस दिन भी आप ले सकते हैं। सावन में भी खरीद सकते हैं और पहले भी खरीद सकते हैं। तो ये मान्यता है। और हमें शुक्रवार को ही और सोमवार के दिन ही पहनना चाहिए, जैसे कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन नहीं पहना जाता है। इससे ये होता है कि खारवार का दिन कहा जाता है। खारवार जैसे कि खरवास, ऐसे टाइप में उस दिन हमें नहीं पहनना चाहिए।
तो मान्यता यही है पहनने का दिन सोमवार या शुक्रवार, तो आप पहनिए। तो अभी हम पहनेंगे, पहले से ही लाकर हम रखे थे, तो आपको हम दिखाते हैं। और चूड़ी उतारते समय माता जी का आप नाम लेकर, माता जी की, माँ गौरी माता की, माँ दुर्गा जी की और माँ संतोषी माता का नाम लेकर ही उतारना चाहिए, क्योंकि माता जी का नाम हम इसलिए लेते हैं कि हमारा सौभाग्य जो है वो ऐसे ही बना रहे। तो हमें इस तरह से चूड़ी को उतारना है और पहनना भी है। तो अभी हम पहन के आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो में अभी तक बनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये है सावन महीने का, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी चूड़ी कैसी लग रही है और हमें अच्छा लग रहा है हमारे ऊपर कि नहीं। तो इस तरह से पहने हैं हम, देखिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए तो कैसा लग रहा है। तो ये है मान्यता चूड़ी का, और सौभाग्य का निशानी है, जैसे कि आलता हो गया, मेहंदी हो गया, बिंदी हो गया, तो ये है सौभाग्य की निशानी। तो देखिए आप इस तरह से तैयार हो जाइए सोमवार के दिन, पहले सोमवार के दिन तैयार होइए। ये इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हम तैयार हुए हैं। तो ऐसे ही हमें करना है पूजन और अर्चना, और भोलेनाथ से निवेदन करना है हमारे सौभाग्य के लिए। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है, इस महीने हमें अच्छे से पूजा अर्चना करना है और करना भी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे ही हमें मंत्र जाप भी करना चाहिए। उसके बाद हमें भोलेनाथ के मंदिर या आपके घर में जो भी मंदिर हो भोलेनाथ का, उनके पास आप जाइए, प्रणाम कीजिए, निवेदन कीजिए, उनसे कहिए हे भोलेनाथ हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसे ही हमारे सौभाग्य बना रहे, ऐसे ही आप हमारे ऊपर अपना कृपा बनाए रखें। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ से या माता जी से या माता रानी से हमें ऐसे ही निवेदन करना है, प्रणाम करना है। तो वीडियो में अभी तक बने रहें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलेंगे। और ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।